नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैनिया में। Well, June 1, in which state cabinet has appointed ministers to act as guardians of different districts? कौन सा स्टेट कैबिनेट ने अपॉइंट किए हैं मिनिस्टर ताकि वो एक्ट करें गार्डियंस की तरह ऑन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स? इसका आंसर है बस असम। सेकेंड, हाउ मेनी सरप्राइज टीपी ड्रोन्स विल द इंडियन आर्मी गेट ऑन लीज फ्रॉम इजराइल? कितने सरप्राइज टीपी ड्रोन्स जो है इंडियन आर्मी को दिए गए हैं इजराइल से लीज के ऊपर? तो इसका आंसर है बस 4। Third, in which country 6 sacrificial pets have been discovered in the city of Sexindui? कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें 6 सैक्रिफिशियल पेट्स जो डिस्कवर हुए हैं? तो इसका आंसर है चाइना। Fourth, which state high court has quashed 80% scholarship to Muslims in the state as unconstitutional? कौन सी स्टेट के हाई कोर्ट ने जो है 80% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है मुस्लिम्स को? तो इसका आंसर है पर केरला हाई कोर्ट। फिफ्थ, हाउ मैनी कंट्रीज हैव द यूनाइटेड नेशन अवॉर्डेड द डैम हमसगोल्ड मेडल टू सोल्जर्स? कौन सी कंट्री जो है उसने अवार्ड दिए हैं सोल्जर्स को? तो 44। हाउ मैनी कंट्रीज, कितनी सारी कंट्रीज हैं? तो इसका आंसर है बस 44 कंट्रीज। सिक्स्थ, to which state has the central government allocated rupees 5,117 crore under the Jal Jeevan Mission? कौन सी स्टेट है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 5,117 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं जल जीवन मिशन के तहत? इसका आंसर है बस मध्य प्रदेश। सेवेंथ, विच मिनिस्टर हैज़ इशूड एन एडवाइजरी टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट नेशनल हेल्पलाइन नंबर्स? कौन से मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इशू किया एक एडवाइजरी ताकि जो है जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं उनके तहत अवेयरनेस लोगों के अंदर वो बढ़ा सकें? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 8, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सेकेंड फ्लोटिंग जेटी इन ओल्ड गोवा? किसने जो है सेकेंड फ्लोटिंग जेटी जो है उसको इनॉग्रेट करा है इस बार? इसका आंसर है बस मनसुख महादेव्या। 9th, विच डे सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई वर्ल्ड वाइड? जो 31 मई है उस तारीख को कौन सा डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में? तो इसका आंसर है बस इंटरनेशनल गैलेरिया डे एंड वर्ल्ड टबैको प्रोहिबिशन डे। जून 2, विच शिप हैज़ इंक्लूडेड इन द इंडियन कोस्ट गार्ड? कौन सी शिप है जिसको इंक्लूड किया है इंडियन कोस्ट गार्ड में? तो इसका आंसर है विजिलेंट। Second, which scheme has been started by the Uttar Pradesh government to take care of children orphaned due to COVID-19? कौन सी स्कीम है जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है अभी भी स्टार्ट की है ताकि वो उन बच्चों की जो है देखभाल कर सके जो कोविड-19 के तहत जिनके पेरेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है और वो ऑर्फनेज में रह रहे हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास चाइल्ड सर्विस स्कीम। Third, which bank has launched merchant stake for the retail trades of the country? कौन सी बैंक है जिसने लॉन्च किया है मर्चेंट स्टेक फॉर द रिटेल ट्रेडर्स के लिए? तो इसका आंसर है बस ICICI बैंक। फोर्थ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द उड़ान स्कीम ऑन इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया एक उड़ान स्कीम को, वो भी इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के ऊपर? तो इसका आंसर है बस पंजाब गवर्नमेंट। फिफ्थ, RBI has imposed a tax penalty of rupees 10 crore on the bank for lack of regulatory compliance. तो इसका आंसर है मेरे पास HDFC बैंक। जून 2, जो जून 2 है उस दिन तेलंगाना फाउंडेशन डे जो है मनाया जाता है। जून 3, फर्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर मराठा कम्युनिटी इन EWS? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया 10% रिजर्वेशन वो भी मराठा कम्युनिटी के लिए EWS में? तो इसका आंसर है बस महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सेकेंड, द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड बाय होम? जो वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड है वो लॉन्च हुआ है फार्मर्स के द्वारा, वो भी वर्ल्ड वाइड ये जो है लॉन्च हुआ है। और ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? पर इसका आंसर है IFFCO। यहाँ पे IFFCO से मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव। थर्ड, द नेम द वाइस एडमिरल हु हैज़ टेकन ओवर एज अ चीफ ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम AVSM एंड VSM? इसका आंसर है संदीप नाइथानी। जून 4, which company has become the first organization in India to join the One Nation One Standard scheme? कौन सी कंपनी ऐसी है जो सबसे पहली है जिसने हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो ज्वाइन किया जिसका नाम है वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम? तो वो जो कंपनी है उसका नाम है RDSO।
Second, who has been given additional charge of chairman of the Central Board of Direct Taxes? जिसका आंसर है जगन्नाथ विद्याधन मोहपत्र. Jagannath Vidyadhan Mohapatra. Third, according to the data released by NSO, Indian economy has been declined by what percentage during the financial year 2020 to 21? जो डाटा हमारा रिलीज हुआ है एनएसओ के द्वारा उससे अगर हम उसे टैली करें तो जो इंडियन की इकोनॉमी है वो डिक्लाइन हुई है, पर वो डिक्लाइन कितने परसेंटेज से हुई है? इसका आंसर है हमारे पास 7.3% से. फोर्थ, विच वाइस एडमिरल हैज़ टेकन ओवर एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द नेवी? तो इसका आंसर है रवनीत सिंह. फिफ्थ, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड 200 M USD करेंसी एक्सचेंज फैसिलिटी विद श्रीलंका टू बूस्ट इस इकोनॉमी? कौन सी कंट्री है जिसे अप्रूव हुए हैं 200 मिलियन USD करेंसी एक्सचेंज फैसिलिटी, वो भी श्रीलंका के साथ, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकें? तो इसका आंसर है बस बांग्लादेश. June 5, which program has been started by the Narendra Singh Tomar to promote the production of oilseeds and pulses? जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उनके द्वारा कौन सा प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट हुआ है ताकि वो प्रमोट कर सकें ऑयल सीड्स और पल्सेस की प्रोडक्शन को? तो इसका आंसर है मिनी किट. सेकेंड, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए स्कीम नेम्ड अंकुर? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया एक स्कीम जिसका नाम है अंकुर? तो इसका आंसर है बस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. विच एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया विच एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो कौन सा एडिशन है जिसने रिलीज़ किया है, जो कि रिलीज़ हुआ गवर्नमेंट के द्वारा? तो इसका आंसर है थर्ड एडिशन. फोर्थ, which retired Supreme Court justice has been appointed as a chairman of the National Human Rights Commission? जो कौन से रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है जिन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन की तरह ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की? तो इसका आंसर है अरुण कुमार मिश्रा. जो 5 जून है उस दिन जो है हमारे वर्ल्ड में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है मनाया जाता है. June 6, What is the name of the artificial sun test conducted by China? जो आर्टिफिशियल सन टेस्ट जो है कंडक्टेड हुआ है चाइना के द्वारा, उसमें उन्होंने नेम क्या रखा है आर्टिफिशियल सन का? तो उसका जो नाम रखा है चाइना ने वो है ईस्ट. सेकेंड, विच इंडियन टीचर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अप्रूव्ड एज वर्ल्ड बैंक एजुकेशनल एडवाइज़र? कौन से इंडियन टीचर है जिसे अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र की तरह? इसका आंसर है रंजीत सिंह डसले. थर्ड, हु हैज़ अप्रूव्ड द मोर टेनेसी एक्ट प्रपोजल? जो कौन है जिन्होंने मोर टेनेसी एक्ट को अप्रूव किया है? तो इसका आंसर है सेंट्रल कैबिनेट. फोर्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ टेट सर्टिफिकेट फ्रॉम 7 years टू हाउ मच? जो रिसेंटली है जो टेट सर्टिफिकेट है पहले 7 years के लिए होता था, तो अब जो है इसकी वैलिडिटी कितनी इंक्रीज़ कर दी गई है? तो अब जो है वो टेट जो है एक बार देना पड़ेगा, वो हमारी पूरी लाइफ तक चलेगा थ्रू आउट द एजेस. फिफ्थ, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ शॉर्टलिस्टेड 2 companies फॉर द प्रोजेक्ट टू बिल्ड हाउ मैनी हाई टेक सबमरीन्स? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 2 कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट किया है एक प्रोजेक्ट की तरह ताकि हाई टेक सबमरीन्स बना सकें. तो वो कितनी कंपनीज़ को उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट दिया है, तो कितने सबमरीन्स के लिए ये प्रोजेक्ट दिया गया है? तो इसका आंसर है 6 हाईटेक सबमरीन्स. June 7, which Indian Army oldest service ship INS Sandhyayank has been decommissioned? Indian Navy. Second, which department has launched its new e-filing portal? कौन सा डिपार्टमेंट ने जो लॉन्च किया अपना न्यू ई-फिलिंग पोर्टल को? तो इसका आंसर है बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. Third, what is the rank of India in the latest rank of 17 Sustainable Development Goals of United Nations? जो इंडिया का रैंक क्या है जो लेटेस्ट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गो यूनाइटेड नेशंस में? तो इसका आंसर बस 117th प्लेस है इंडिया की. 7 जून जो है उसमें वर्ल्ड वाइड हम जो मनाते हैं उसका नाम है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. June 8, Which Indian teacher has been appointed as World Bank Education Advisor? कौन सी इंडियन टीचर को जो है अपॉइंट किया है वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में? तो इसका आंसर है बस रंजीत सिंह डसले.
सेकेंड, रिसेंटली द स्कीम नेम अंकुर हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री। जो हमारे एक नाम है स्कीम अंकुर, वो जो है कौन से स्टेट के द्वारा जो है लॉन्च स्टार्ट की गई है, तो इसका नाम है हमारे पास मध्य प्रदेश। थर्ड, विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियन फर्स्ट इंडिजिनस टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डिवाइस अबीटैग। कौन सी IIT इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है फर्स्ट ऐसा एक डिवाइस जिसके द्वारा जो है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसका आंसर है एम्बीटैग, AMBITAG। इसका आंसर है IIT रोपर। फोर्थ, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। जो यूनियन कैबिनेट है उसने जो है अप्रूव किया MOU इंडिया के बीच में और एक और कंट्री है, ताकि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में जो है वो कोऑपरेट कर सकें, तो इसका आंसर है मालदीव्स। 8 जून जो है उस दिन वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, और इसी के साथ साथ वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है। जून 9, विच सिटी ऑफ गुजरात इज़ बीइंग डेवलप्ड एज इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। जो गुजरात की एक ऐसी कौन सी सिटी है जिसको डेवलप किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के दौरान, तो इसका आंसर है केवडिया। सेकेंड, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस फॉर ऑक्सीजन कंटेनर। कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस वो भी ऑक्सीजन कंटेनर्स की, तो इसका आंसर है बस उड़ीसा। थर्ड, which award has been awarded to David Diop for the story of two Senegalese soldiers who fought for France in World War I, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जून 10, who has been appointed as the new president of United Nations General Assembly। जो कौन से ऐसे इंसान है जिसे जो है न्यू प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट किया गया है, वो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, तो इसका आंसर है बस अब्दुल्ला साहिब। जून 12 जून जो है उस दिन हम वर्ल्ड डे बनाते हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जून 13 जून को जो है वर्ल्ड ब्लाइंडनेस डे जो है मनाया जाता है। जून 14, विच एनवायरमेंटलिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड टू एन इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप फॉर क्लाइमेट एक्शन। कौन से एनवायरमेंटलिस्ट है जिन्हें अपॉइंट किया है इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप में, ताकि वो क्लाइमेट को बचाने के लिए कुछ एक्शंस ले सकें। इसका आंसर है बस सुनीता नारायण। 14 जून जो है उस दिन वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे जो है मनाया जाता है। जून 15, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ मोर देन 600 बिलियन। जो इंडिया जो है उसकी क्या पोजीशन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो है 5th। 15 जून जो है उस दिन ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। जून 16, which IIT has developed the first electrical free CPAP device जीवन वायु। कौन सी IIT है जिसने डेवलप किया फर्स्ट इलेक्ट्रिकल फ्री CPAP डिवाइस, जिसका नाम है जीवन वायु, तो इसका आंसर है IIT रोपर। सेकेंड, अंडर द जल जीवन मिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एलोकेटेड है ₹3183 करोड़ टू विच स्टेट। जल जीवन मिशन के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 3183 करोड़ रुपए जो हैं वो कौन सी स्टेट को दिए हैं, तो इसका आंसर है बस आंध्र प्रदेश। तो 16 जून जो है उसे इंटरनेशनल अफ्रीकन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। जून 17, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट जो है उसने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम उन्होंने रखा है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, तो वो जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने ये अभियान जो है शुरू किया है। सेकेंड, द UN जनरल असेंबली हैज़ इलेक्टेड हाउ मेनी न्यू कंट्रीज़ टू द सिक्योरिटी काउंसिल एज टेम्प्रेरी मेंबर्स। जो UN जनरल असेंबली है उन्होंने इलेक्ट कितने कंट्रीज़ को और इलेक्ट किया है ताकि सिक्योरिटी काउंसिल में वो टेम्प्रेरी मेंबर्स की तरह, जिसका आंसर है 5 कंट्रीज़। तो 17 जून जो है उस दिन वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे और ड्राउट प्रिवेंशन डे जो है मनाया जाता है। जून 18, who has made drone survey mandatory for all national highway projects, तो इसका आंसर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 18 जून जो है उस दिन ऑटिस्टिक प्राइड डे भी मनाया जाता है। जून 19, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट केस ऑफ ग्रीन फंगस हैज़ कम। कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें जो ग्रीन फंगस का केस जो है सबसे पहला आया था, तो इसका आंसर है बस मध्य प्रदेश। जून 19,
जो वर्ल्ड एथनिक डे है, एंड जून 19 को जो है वर्ल्ड एथनिक डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड सिकल सेल डे भी मनाया जाता है। जून 20, विच पर्सन पॉपुलैरिटी नोन एज फ्लाइंग सिक हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 91 ड्यू टू कोरोना। कौन से इंसान ऐसे हैं इंडिया में जिन्हें फ्लाइंग सिक, इंडिया में कैसा हर जगह फ्लाइंग सिक के नाम से जाना जाता है, वो कोरोना की वजह से 91 साल की उम्र में जिनकी डेथ हो गई है। तो इसका आंसर है मिल्खा सिंह। सेकेंड, विच मिशन हैज़ बीन अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कौन सा मिशन ऐसा अप्रूव हुआ यूनियन कैबिनेट के द्वारा जिसके द्वारा वो बायोडाइवर्सिटी को जो है स्टडी कर सकते हैं, और जो क्लाइमेट के वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसे स्टडी कर सकते हैं। तो उस मिशन का जो नाम है वो है डीप ओशन मिशन। Third, which state has decided to institute its own series of annual awards similar to भारत रत्न। कौन सी स्टेट ऐसी है जिन्होंने सोचा है कि वो अपने खुद के ऐसे अवार्ड्स बनाएंगे जो कि भारत रत्न से बिल्कुल मिलते जुलते होंगे। तो इसका आंसर है बस असम। जो 20 जून जो है उस दिन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है वो भी मनाया जाता है। जून 21, who has been appointed by the US as a civil rights advocate of Indian origin to the post of federal judge। जो किस इंसान को जो है अपॉइंट किया गया है सिविल राइट्स एडवोकेट के द्वारा इंडियन ऑरिजिन के। इसका आंसर है बस विद्या नगाला। 21 जून जो है उस दिन वर्ल्ड म्यूज़िक डे जो है मनाया जाता है, एंड इंटरनेशनल योगा डे भी उस दिन मनाया जाता है। जून 22, जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने डिसाइड किया है ताकि वो अपॉइंट करे किसे, वो भी डायरेक्टर की तरफ W2 मिशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है आशीष चंदोरकर। जून 23, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी टू प्रोवाइड योगा ट्रेनिंग वीडियोज़। जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा एक ऐसी ऐप लॉन्च हुई है जिसमें योगा की बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोज़ जो है दी गई है। तो उस ऐप का क्या नाम है? तो उस ऐप का नाम है M योगा। सेकेंड, who has appointed the campaign जान है तो जहान है to create awareness about corona vaccination। इसमें हमसे पूछा गया है कि उस इंसान का नाम क्या है जिन्होंने कैंपेन दिया है जान है तो जहान है, ताकि वो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जो है अवेयर कर पाए। तो उनका आंसर है हमारे पास मुख्तार अब्बास। थर्ड, who has decided to launch the project One World One Education scheme on 23 जून। किसने जो है डिसाइड किया ताकि वो एक लॉन्च करने के लिए स्कीम का जिसका नाम है प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन, वो भी 23 जून को। तो इसका आंसर है पास WCPA वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन। जो 23 जून है उस दिन इंटरनेशनल विडो डे जो है मनाया जाता है। जून 24, what is the rank of India among 165 countries of the world in the 6th edition of Sustainable Development Report। जो इंडिया की जो है 165 कंट्रीज़ में से इंडिया की क्या रैंक है वर्ल्ड में, वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इसके 6th एडिशन में क्या रैंक आया इंडिया का। तो इसका आंसर है पास 120th। जून 25, इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड हाइड्रोजन टास्क फोर्स। जो इंडिया है और एक और कंट्री है जिसने लॉन्च किया है हाइड्रोजन टास्क फोर्स, तो उस कंट्री का जो है नाम क्या है, तो वो है अमेरिका। जून 26, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना? तो इसका आंसर है बस बिहार गवर्नमेंट। 26 जून जो है उस दिन वर्ल्ड रेफ्रिजरेटर डे जो है मनाया जाता है, और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल डे मनाया जाता है अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज़। जून 27, इन द ओलंपिक गेम्स ऑफिशियल ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। तो ओलंपिक गेम्स में एक ओलंपिक सॉन्ग होता है जिसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है, वो किस कंट्री के द्वारा जो है रिलीज़ हुआ है? तो इसका आंसर है बस इंडिया। सेकेंड, हु वॉन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ICC वर्ल्ड चैम्पियनशिप है पहली बार किसने जीता है? तो इसका आंसर है बस न्यूजीलैंड। थर्ड, विच स्टेट हैज़ अनाउंस ए सब्सिडी
ऑफ यूपी टू रुपीज़ 1.5 लाख ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया सब्सिडी ऑफ अप टू रुपीज़ 1.5 लाख ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी कौन सी स्टेट ने जो अनाउंस की है? तो इसका आंसर है पास गुजरात गवर्नमेंट। June 28, Indore and which city has been ranked first among 100 cities of the Contain Smart City Awards? जो इंदौर है और ऐसी कौन सी सिटी है जिसे रैंक किया गया है फर्स्ट, वो भी 100 सिटीज़ में से, वो भी स्मार्ट सिटीज़ के अंदर किसे गिना गया है? तो वो है सूरत। June 29, which country has announced that it will send foot crew to Mars 2033? कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने अनाउंस किया है कि वो फुट क्रू मार्स पे भेजेगी 2033 से पहले, या 2033 तक भेज ही देगी? तो इसका आंसर है चाइना। 29 जून जो है उसे नेशनल स्टैटिस्टिकल डे एंड नेशनल कैमरा डे जो है मनाया जाता है। तो गाइज़, इसी के साथ हमारी वीडियो आज यहीं ख़त्म होती है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप डे वाइज साथ के साथ करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है फॉलो कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।